समय और संस्कृति से परे प्रेम कहानियों ने हमेशा से इंसानी दिल को मोहा है। ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां भावनाएं और संवेदनाएं सर्वोपरि होती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्यार की ताकत सीमाओं से परे जा सकती है और सामाजिक बंधनों को तोड़ सकती है। जब दो दिल मिलते हैं तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है लैला और मजनू की। उनकी प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अरब की रेत से उठी ये प्रेम कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसने अनगिनत कवियों, कलाकारों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी ने कला, साहित्य और संगीत में एक अमिट छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर प्रेमी के दिल में गहराई से बसता है। ये हमें प्यार के उतार चढ़ाव, बिछो के दर्द और उस शाश्वत आशा की यात्रा पर ले जाती है जो हर इंसान के अंदर बसती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। लैला और मजनू का प्यार भले ही सदियों पहले हुआ था, लेकिन आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। उनकी प्रेम कहानी समय की सीमाओं को पार कर आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें प्यार की अटूट शक्ति और उसके लिए की गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह हमेशा जीवित रहता है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। लैला और कैस, जो आगे चलकर मजनू पागल के नाम से जाने गए, बचपन में ही मिले थे। उनकी मुलाकात एक साधारण दिन में हुई थी, जब वे दोनों अपने अपने परिवारों के साथ रेगिस्तान में खेल रहे थे। दोनों के परिवार नेक खानदान से थे और अरब के बेदुइन कबीलों में रहते थे। उनके परिवारों के बीच गहरी मित्रता और सम्मान का रिश्ता था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। कैस, एक समझदार और संवेदनशील लड़का, लैला की खूबसूरती और जोश से तुरंत ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कैस को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती रहती और उसकी आंखों में अनगिनत अनकही कहानियां छिपी हुई लगती। कैस को ऐसा लगता था कि लैला की आंखों में एक पूरा संसार बसा हुआ है। उनका रिश्ता, जो उन्हें साथ देखता साफ दिखता था, एक गहरा और अटूट बंधन था। उनके परिवारों ने भी इस बंधन को समझा और स्वीकार किया। उन्होंने अपना बचपन साथ बिताया, रेगिस्तान की धूप में खेला और तारों भरी रातों में राज बांटे। वे अक्सर रेगिस्तान की रेत पर लेटकर आसमान के तारों को निहारते और अपने सपनों की बातें करते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, एक ऐसा प्यार जो उनके आसपास फैले रेगिस्तान जितना ही विशाल था। उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया। कैस, जो एक कुशल कवि था, उसने लैला के सम्मान में कविताएं लिखना शुरू कर दी। उसकी कविताओं में लैला के प्रति उसकी भावनाएं स्पष्ट झलकती थीं। उसकी कविताएं, जो उसकी चाहत और जुनून से भरी थीं, पूरे कबीलों में फैल गईं और हवा के पंखों पर उनके प्यार की कहानी हर जगह पहुंचाने लगी। उनकी प्रेम कहानी ने हर दिल को छू लिया और एक मिसाल बन गई। हालांकि उनके परिवारों के कुछ और ही इरादे थे। वे चाहते थे कि लैला एक ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो उनके मानकों पर खरा उतरे और उनके सामाजिक रुतबे को बढ़ाए। अपने ही कबीले में शादी करना एक पुरानी रीत थी, जो दिल के मामलों पर भी भारी पड़ती थी। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और इसे तोड़ना आसान नहीं था। लैला, जो अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थी, को कई रिश्ते आए। हर कोई उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता था। उसके परिवार ने, जो मान सम्मान और रसूखदार रिश्ते चाहते थे, कैस के प्यार को नामंजूर कर दिया। कैस का प्यार सच्चा था, लेकिन परिवार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता था। समाज के कठोर नियमों के हिसाब से उनका प्यार मंजूर नहीं था। लैला और कैस को अपने प्यार के लिए समाज से लड़ना पड़ा, जो आसान नहीं था। प्यार और सामाजिक उम्मीदों के बीच टकराव होना तय था, एक ऐसी लड़ाई जो युगों से चली आ रही थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी जवानी का यह प्यार जल्द ही मुश्किलों की आग में तपने वाला है, जो उनकी जिंदगी और इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। हालांकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी।